कल एनटीपीसी था 17 को सेकेंड शिफ्ट। और मतलब क्या बोलूँ, अच्छा हुआ है, बहुत दिन बाद एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मतलब सीजीएल मेंस के बाद और एक दिया था, वो स्टेट लेवल था, एंड फिर ये, एंड बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया, बिलीव मी, बिकॉज 15 को मेरा डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन था पावर लिफ्टिंग, एंड उधर मैं थर्ड हुआ। फिर तो 16 भी पूरा टायर्ड, पढ़ा ही नहीं, एंड फिर दे दिया। आई थिंक अच्छा हुआ है, बिकॉज 97 अटैम्प्ट किया है मैंने 100 में, एंड मैथ्स रीजनिंग फुल मार्क्स ही आ सकते, पता नहीं, थोड़ा मतलब रस्टी फील हो रहा था, कुछ कुछ मैथ्स गलत हो जा रहा था कैलकुलेशन, बट लास्ट में सही हो गया। 13 मिनट पहले पेपर ख़त्म हो गया था। फिर एक दो क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू थे, उनको देखा, एंड फिर जीके को फिर से एक बार देखा कि कुछ मार्क एंड रिव्यू वाले में कुछ याद आए तो, बट याद आया नहीं। पहले जीके से स्टार्ट कर देते। आप लोगों को क्या पढ़ना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या आया वो तो सबको पता चल जाता है। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ के एग्जांपल्स देख लेना। फिज़िक्स का थोड़ा बहुत और भी देख लेना, न्यूटन के लॉ, मतलब बहुत ही बेसिक सा आ रहा है। तालिस्मान सेवर एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट कराता है, तो आप लोग को देखना है। नॉट ओनली जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड सम अदर कंट्री, बट ऑल्सो कोई भी एक्सरसाइज जहाँ पे इंडिया पार्टिसिपेट किया है, बिकॉज ये जॉइंट एक्सरसाइज नहीं था, इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने। रेनफॉल के बारे में देखना, आज आया था फॉरेस्ट के बारे में, एक दोस्त ने कहा, तो जियोग्राफी में वो पार्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल, कल आया था व्हीट। एंड फिर एक क्वेश्चन था, सोलर पार्क बिगेस्ट कौन सा है, वो होगा भादला, राजस्थान में। फिर कंप्यूटर किया तो 3 4 आए थे, बट एक याद है, वो था प्रिंटर, प्रिंटर इनपुट है या आउटपुट, उसमें एक स्टेटमेंट दिया था। हाँ, बस छोटा ऐसे नहीं था कि व्हाट इज़ प्रिंटर, एक स्टेटमेंट था कि प्रिंटर डज दिस, ये वो, तो वो बस वही तक। एंड फिर था, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था कि आपको अगर कुछ विंडोज़ में फाइल सर्च करना है और आपको उसका पूरा नाम नहीं पता, तो कौन सा इनमें से सिंबल लगा के सर्च मारना होता है, तो हम लोग को एस्टेरिक्स मार के करना होता है। एच डी डी यूजर स्विच स्टोरेज, ये मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, आंसर में था या नहीं, या कुछ अलग था, याद नहीं आ रहा, उसको हटाओ। एक डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ दिया था, लिख लेता तो अच्छा होता, बट हेयर वी आर। और फिज़िक्स हो गया। केमिस्ट्री से आई डोंट थिंक कुछ आया था। बायोलॉजी से आया था कि उसका आंसर होगा साइटोस्केलेटन, मतलब कौन अपने सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, साइटोस्केलेटन। जीके में और जो करंट अफेयर्स आया था बहुत ही इरेलीवेंट था, बिकॉज एक आया था कि एक कोई रिपोर्ट है उसके बारे में, और ऑप्शंस में सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दिया था। एक था, ये आप निट्टो से कर सकते थे, कि पंचायत में मिनट ऑफ मीटिंग, ये एक कॉन्सेप्ट होता है कॉरपोरेट्स में, कि हर मीटिंग का मतलब डिस्क्रिप्शन, मीटिंग जो होता है उसको मतलब रिटर्न फॉर्मेट में करना होता है, तो वही एक एआई आया है, उसका नाम क्या है जो ये पंचायत में यूज़ होता है, वो होगा सभा सार। सभा सार, सार मतलब तो ये सार मतलब होता है ना कि कॉन्साइज, बट इसमें एक और ऑप्शन था, वो भी कंफ्यूजिंग था, ग्रामवाद या ऐसा कुछ। और ये रेनफॉल से और एक हार्ड क्वेश्चन आया था कि कौन से स्टेट्स में पिछले साल 30 to 70% लेस रेनफॉल हुआ है, तो वो करना मुश्किल था क्योंकि 5 6 स्टेट्स का नाम दिया था। बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी से और कुछ तो नहीं था। और हिस्ट्री से था, पॉलिटी से ऑलमोस्ट 3 या 4। एक क्वेश्चन था आर्टिकल 25, एक था 239 रिवाइज कर लेना वो पार्ट। इसमें आता है कि प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। वो डिफेक्शन के बारे में एक चीज़ था कि कोई इंडिविजुअल मेंबर कब डिफेक्शन के अंडर में आ जाएगा, तो वो होता है कि जब वो इंडिविजुअल मिनिस्टर था बट फिर उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया, वो आंसर होगा। फिर आरटीआई से ऐसा क्वेश्चन था कि कब एग्जेम्प्ट
नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन देने से, तो वो होगा पब्लिक इंटरेस्ट। जब पब्लिक इंटरेस्ट हो तब उसको नहीं कर सकते। एंड कब एग्जाम्प्ट कर सकते हैं? व्हेन इट इज़ अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, हाँ, सिक्योरिटी, ये सब था। तो पॉलिटी का वेटेज मैक्सिमम था, ये आपको करना है। मैंने एग्ज़ाम हॉल से बाहर ही 1 से 100 को रिवाइज़ कर लिया था। और ये तो मतलब पूरा आपके ब्लड में आ जाना चाहिए। 13 से 32 वाला सबसे रिपीटेड होता है। ठीक है, अब चलते हैं रीज़निंग में। रीज़निंग तो डिस्कस करना ही फालतू है, मतलब 30 में 30 आना ही चाहिए, नो एक्सक्यूज़ेस। क्योंकि चलो ब्रेक डाउन थोड़ा दे देता हूँ। 7 को लेके बहुत फैसिनेशन है इस बार। 7 मतलब 7 फ्लोर रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन शायद 2 से 3 था। 7 बंदे रहेंगे सर्कल में, उनको अरेंज करना था, वो भी 2-3। और वो वाले थे कि ऐसे नंबर, सिंबल नंबर, ऐसे वाले 3 क्वेश्चन थे कि ढूंढो कितना है। और तीनों का ऑप्शन 4 था। अगर कोई पिकल वाला देख रहा हो तो आंसर मैच कराना हो तो तीनों का आंसर ही 4 था। एंड ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, एक ही था शायद, हाँ एक था। एंड वो था सिलोजिज्म था 2। जो नहीं थे, कैलेंडर नहीं था, क्लॉक नहीं था, एंड इमेजेस, मिरर इमेज, वाटर इमेज, वो सब कुछ नहीं था। सारा गेम नंबर्स का है, मतलब ये वैसे वाले कि कैसे बोलूँ, DHJ, और भी जो होते हैं ना कि ऑड वन आउट, ये वाले थे आई थिंक, 2-3 थे। तो ये सब कर लेना। मेरे में तो रीजनिंग पहले ही 4 आ गया था, मेरे को लगा सेक्शनल कर दिया क्या, बट फिर देखा नहीं, सेक्शनल नहीं है। एंड पूरा कामली करना तो 30 ही आ जाएगा। एक को अगर एक में किसी में लॉजिक क्रैक नहीं हुआ तो उसको छोड़ देना, उसको बाद में फिर से आना, फिर से आने से बहुत बार क्रैक हो जाता है। चलो मैथ्स, मैथ्स वाज प्रिटी गुड। कुछ कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बट उसमें कैलकुलेशन से बचा भी जा रहा था। मीन के क्वेश्चन 3 थे, 3। एक था नॉर्मल एवरेज था, वही थोड़ा कैलकुलेटिव था। उसमें बोला गया था कि आई थिंक क्लास में लोग है 30, 72, 75, और वो कुछ कुछ खर्चा कर रहे थे। 3 डिजिट्स में खर्चा हो रहा था, तो समझ सकते हो थोड़ा बड़ा वैल्यू आया। और नीचे आया था 177। तो इधर शायद, इधर 2 था लास्ट में। तो इसको ऑप्शन से देख के यूनिट डिजिट 7642, तो यही आया था बस ऐसे। एंड दूसरा मीन का क्वेश्चन था, ये वाले टेबल में ये सेम डेटा था, ऐसे चलता जा रहा था, तो इसको, और फ्रीक्वेंसी था समझो कुछ कुछ, इसको मिडिल वैल्यू लेना पड़ता है, फिर फ्रीक्वेंसी से इनटू, फिर इधर भी सेम 12 इंटू 10, एंड फिर फ्रीक्वेंसी का ऐड करना जितना भी था, 5 + 10 15, प्लस इधर कुछ भी जो था, एंड मीन। और एक था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, उसका आंसर, उसमें मीन आया था 55 एंड लास्ट में आंसर आया था 8। ये आप लोग को स्टैटिस्टिक्स के क्लास से देख लेना, मीन डेविएशन कैसे निकालते। एंड एक आया था एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, बोट का इजी सा क्वेश्चन। बोट का क्वेश्चन में बोट का स्पीड था 25 और वाटर का स्पीड आई थिंक 5 था। तो एक जो वैल्यू दिया था, मेरे को पक्का याद नहीं, बट यही था शायद, ऐसा कुछ ही था। मतलब डेसिमल में आएंगे ये लोग, आपसे ना बहुत ही अप्रॉक्सीमेशन करवा रहे हैं सारे में। 3 4 5 क्वेश्चन में 2 डेसिमल तक का आंसर चाहिए होगा। एक था डिसऑनेस्ट शॉपकीपर 55% लॉस में बेच रहा है, तो आपको लिखना है इधर 45 और इस साइड 100। और इधर तो कुछ कुछ कर रहा था वो, इधर एक कुछ था बस। तो इसका आंसर, इसका आई थिंक ऐसा कुछ आ रहा था, आई थिंक, छोड़ो, क्वेश्चन तो बता दिया। एंड एलसीएम का क्वेश्चन आया था कि 2 बेल्स, एक कितने मिनट में बज रहा है, एक कितने मिनट में, उसका आंसर आया था 12 PM।
अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था जो कि पूरा याद है, x माइनस वाई इक्वल टू 5, एक्स वाई इक्वल टू 21। सो ये निकालो। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2xy। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 25। तो ये चीज़ तो हमें चाहिए ही, बट यहाँ पे प्लस xy चाहिए, तो इधर प्लस 3xy कर देंगे, तो बोथ साइड्स होगा ना, तो इधर 63 प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 88 आंसर। एंड एक और था, 3 इक्वेशन दिए थे, 3 वेरिएबल्स था और वेरिएबल्स का वैल्यू दिया था, तो आपको बस ये बिठा के चेक करना था कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था। इसमें स्पीड के लिए आपको करना है जो सबसे इजी इक्वेशन हो उसको पकड़ो, हाँ, और अगर इक्वेशन तीनों टफ है तो ऑप्शन से पकड़ो कि कौन से में वैल्यूज़ छोटे हैं, तो इससे ऑप्शन एलिमिनेशन जल्दी होगा। इक्वेशन को मतलब सॉल्व वॉल्व मत करने लग जाना। एंड ये आया था टेंजेंट वाला क्वेश्चन, आई थिंक इधर का कुछ, इधर होता है ना जो एंगल होता है थीटा, तो सेंटर में 2 थीटा होता है, इधर एंगल होता है ये वाला फिगर आप लोग देख के जाना। एक ऐसा क्वेश्चन था ABC 54 डेज में काम कर रहे हैं 3 बंदे, BC 56 डेज में, और A से B 75% मोर एफिशिएंट है। फिर ABC तीनों मिल के कुछ दिन काम कर रहे थे, वो वैल्यू था बट याद नहीं है, तो बाकी काम B कितने दिन में करेगा, वो शायद 32 आया था। एंड एक था, एक ऐसा क्वेश्चन था, आई डोंट नो, नया टाइप का लगा मुझे, टेंजेंट्स दिए थे, एक टेंजेंट का वैल्यू दिया था 30, ये इसका दिया था 24, और इधर आपका O है सेंटर, तो पूछा गया था ये रेडियस का वैल्यू बताओ, तो ऑप्शन में थे 12, 11, 10, 13। तो इसमें मैंने जो दिमाग लगाया, पता नहीं और कोई वे था कि नहीं, बट ये तो 24 था, तो मेरे को लगा ये चीज़ इररेलेवेंट है, क्योंकि हमें 24 पता है, रेडियस तो सेम होगा, तो अगर 12 रखेंगे रेडियस, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है कि A+B शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वो तो मैच नहीं हो रहा, और ना ही बाकियों से हो रहा था, तो 13 ही आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक पाइप था, पाइप का डायमीटर दिया था 2, और उसका रेट दिया था वाटर फ्लो का 5 मीटर पर सेकेंड, तो एक ऐसा ही सिलेंडर था 100 जिसका रेडियस है, उसको 13 मिनट्स में कितना फिल करेगा, ये देखना है आप लोगों को। एंड जीके का एक याद आया, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच किसको मिला था 2025 में वोमेंस, शेफाली वर्मा होगा उसका आंसर। फिजिक्स अगेन, बॉयल्स लॉ, फिजिक्स में आता है, हाँ, बॉयल्स लॉ आया था जो कि दिखाता है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसके साथ बाकी वाले आप लोग देख लेना, गे-लुसैक्स लॉ। रेस से क्वेश्चन नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट से था बेसिक, कि एक अमाउंट डबल हो जाता है आई थिंक 15 साल में, हाँ श्योर 15 साल, तो 100% हुआ ना, तो 15 साल कितने रेट पे हो रहा था, इसका आंसर आई थिंक 6.67 ऐसा था, 15 6 90, 10, हाँ ये था आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था बस, तो 97 अटेम्प्ट्स ओवरऑल, पर जीके में गलती हुआ है, तो काट पीट के 80 भी आ जाए तो ठीक है, बट मेरा प्रेडिक्शन है इस बार 83 to 85 कट ऑफ, बिकॉज मैंने 16 के सारे शिफ्ट देखे, 17 का भी देखा, तो मेरे को तो लग रहा है कि यार बंदे बहुत ही ऊपर ले जाएंगे कट ऑफ, तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। मतलब बेसिक ही पढ़ना, और बेसिक के अलावा जो आ रहा है वो आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही स्टेट के, जैसे कल एक आया था कि एक जगह पे वो कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, उसका नाम बताओ कहाँ पे, तो वो सब नहीं आएगा आप लोगों को, बाकी ये सब जो आता है उसमें महारत हासिल करो। बेस्ट ऑफ लक गाइस।